मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं भाई। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और सबसे पहले हमारे साथ भाई कल से ही जुड़ी हैं रजनी राव हैं, कल से ही जुड़ी हैं भाई। सिस्टर कहाँ से हैं आप एक बार बताएंगी? बाकी तो हमारे साथ जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ क्लास लेती हैं। अच्छा, बिहार। तो बिहार में किस जगह से हो? चलिए भाई, पटना से है। चलिए अच्छी। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से भाई सभी लिंकों को शेयर कर दें भाई। और रजनी सिस्टर आप भी लिंक को शेयर करें। और बाकी सभी भाई जो हमारे ओल्ड है, जो हमारे साथ क्लास लेते हैं रेगुलर, ये तो कल से हमारे साथ जुड़ी हैं भाई क्लास में, ठीक है। और बाकी जो हमारे साथ क्लास लेते हैं भाई, सभी लिंकों को शेयर करेंगे जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाए, है ना। बाकी जो सेशन है भाई कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, हमारा जो सेशन था, आपकी क्लास 1 लग गई है एलिगेशन मिक्सचर की, ठीक है ना। तो इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे भाई। बाकी भाई जल्दी से सभी लाइव आया करो टाइम पर बिल्कुल फिक्स, है ना। और केवल क्लास पे ध्यान दिया करो, है ना। बाकी अफरीन सिस्टर हमारी बाद में जुड़ती है, मेहुल राज टाइम पर आते हैं, बाकी सभी अदर स्टूडेंट्स हैं। और हमारे क्या हो गया भाई, चलिए क्या चल रहा था, मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है ना। एंड या उससे कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मिक्सचर एलिगेशन का आपका पार्ट स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, ठीक है। और रजनी राव आपकी पहली क्लास इसकी नहीं होगी, तो इसकी क्लास के लिए मुझे चाहे मैसेज कर देना और चाहे इसके प्ले लिस्ट पर चले जाना। मैंने उसका फोल्डर भी बना रखा है इसका मिक्सचर एलिगेशन का, उसमें जा कर के पहली क्लास को अटेंड कर लेना, ठीक है ना। जो कि काफ़ी चीज़ें हैं आपके नंबर सिस्टम से क्लासें चली हुई हैं, और जो क्लासें आपकी नहीं हुई हैं वो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी सीट वगैरह जितनी भी हैं मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना 7078 वाले नंबर पर मेरे पे, वहाँ से आपको सीट डाल दूंगा, ओके। चलिए भाई, जो भी हैं हमारे साथ आपका ध्यान ध्यान के साथ क्लास पर आ जाइए। देखिए, मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 1 क्लास लग गई आपकी। और क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए मैंने? क्वेश्चंस हो गए थे आपके 13 तक हो गए थे ना, 13 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर सीधे आइए भाई 14 पर आ जाइए ना। और ध्यानपूर्वक साथ फोकस के साथ क्लास ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पीछे वाली जो जिसने क्लास अटेंड नहीं की ना, तो वहाँ पर क्लास को अटेंड करना, जो कि चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आए। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में तो लिखा हुआ क्वेश्चन साथ में है ही, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, है ना। क्वेश्चन का कहना है कि एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत जो है 24.85 है, 24.85 एवरेज है, ठीक है ना। कहने का मतलब कितना है मेरे भाई? 24.85 क्या है मेरे भाई? एवरेज है, ठीक है ना। प्रति रन विकेट है, एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, वह अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। यानी कहने का मतलब अगली जो पारी आई उसने 52 रन तो दिए और 5 विकेट लिए, तो इनका जो एवरेज बना, 5 से भाग देंगे, 5 एकन 5, ना जाने के 0, 5 चौक 20, यानी 10.4, है ना। कहने का मतलब जो इसका जो एवरेज बना, तो 10.4 का एवरेज बना। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद में बोला गया कि इसके बाद
इनके औसत में 0.85 या 0.85 बातें की है ना, रनों का सुधार हो जाता है। कहने का मतलब इसमें से घटाएंगे 24 में से 85 को घटा दो, यानी 0.85 को, है ना। पॉइंट लग रहा आगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसमें गलती हो तो इस टाइप को देख लेना। 0.85 है वो वैसे रियलिटी में, यानी 0.85 को सुधार किया। कहने का मतलब 24 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, आपका ये 24 बचेगा। क्लियर है ना बात। ये टोटल है उसका एवरेज है। उसके बाद में पूछा है कि पिछले मैच तक कितने विकेट लिए थे उसने। चलिए देखते हैं भाई। कहानी ये है भाई, पहले तो इसको घटाओ, सिंपल सी बात है। 24 में से 10.4 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 13.6 आएगा ना, 13.6 ही आएगा। और इसको घटाएंगे तो ये आपका घटाना पड़ेगा क्या इसमें से। अच्छा 0.85 हो गया ना, 0.85 रेशियो बना दो भाई। दशमलव से दशमलव हटाएंगे, उसके बाद में 16 से भाग देंगे, 16 पंजे 85 है, गलत हो गएगा। नंबर देखो भाई, जो काटते इसको पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ये रेशियो बन जाएगा भाई 16:1। ठीक है, पाड़ा आप देख लेना मैंने किससे काटा है, वो आपके ऊपर है। कहने का मतलब जो इसने विकेट लिए थे वो कितने लिए थे मेरे भाई, जो 52 रन देकर, इसी की तो बात एवरेज की थी कितने, 5। चलिए तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 से 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 16 में गुणा 5 का कर दो, कितना आएगा, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो बस आंसर आएगा मेरे भाई 80, ऑप्शंस में है ना 80 विकेट्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से कॉपी करेंगे, ठीक है भाई। चलो कॉपी करो, जिसके समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, आगे ध्यान देंगे, और जिस पीछे की क्लास को अटेंड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई, हो गया ना। एक और क्वेश्चंस करा देंगे सेम, है ना, जो कि किसी भी स्टूडेंट्स को समस्या ना आए, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 15 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत जो है 12.4 है, 12.4, ठीक है ना। प्रति 4 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 रन देकर उसने 5 विकेट लिए, तो कहने का मतलब जो इनका एवरेज बना 5×5 = 25 पॉइंट लग जाएगा, कितना बचेगा, 1×5=10, ठीक है ना। कहने का मतलब जो अगली पारी खेली उसका जो एवरेज बना वो कितना, 5.2 बने, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को भी। जिसके बाद उनका जो औसत है मेरे भाई वो 12 बना। चलिए उसके बाद उसने पिछले मैच तक, अच्छा यहाँ पर सुधार और कुछ करने का तो कहा ही नहीं है, पिछले मैच तक कितने विकेट लिए थे, सेम क्वेश्चन है भाई अभी वाला, है ना।
कितने लिए थे या कितने विकेट लिए गए थे, है ना। चलिए, कितने मैच तक कितने विकेट लिए गए थे, इसमें सेम है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए, इसको तो सिंपल कर दो बस। 12.4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.4 ही बचेगा। और 12 में से इसको घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा, 6.2 है, पॉइंट बचा 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, करेंगे भाई। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है ना। 4 से भाग देंगे, 4 एक 4, और 4 से इसमें भाग देंगे तो 17 बार। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 17:1। आखिरकार जो एक यूनिट जो था वो 5 विकेट, 5 की बात कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी। 5 में भाग देंगे एक से, तो बस गुणा कर दो इसमें 5 का ही, तो आंसर आएगा 17×5 = 85। ठीक है ना, बस यही आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए, कॉपी करेंगे तेजी से। और प्रैक्टिस सभी भाई बहन जो क्लास ले रहे हैं भाई, बेस्ट तरीका ये है कि पढ़ने के बाद उसको टाइम के अनुसार प्रैक्टिस लगाएं। कि वहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा उसमें 15 मिनट मिलेगी, और आपको 15 मान लो 20 मिनट तक कर लेना। 25 क्वेश्चंस आएंगे, और कम से कम 25 क्वेश्चंस को अगर 25 मिनट ही लगाते हैं तो आपका टाइम बिगड़ जाएगा। बेटर ये कि जितनी कैलकुलेशंस तेज़ी से करेंगे उतना ही आप वहाँ पर भी आसानी से कर लेंगे, चीज़ों को जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो वहाँ पर स्पीड देखनी होगी, और जिसकी स्पीड ठीक होगी भाई सिलेक्शन तो उसी का होना है। धीरे धीरे तो सभी कर लेते हैं ना। आगे बढ़े भाई। चलिए, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आएंगे 16 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कि एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में रनों का जो औसत है वो 53 है। ठीक है भाई, कितना मेरे भाई, 7 मैचों का जो औसत है वो कितना आपका 53 है। कितने का, 7 का, आया ना। उसके बाद में तथा अन्य 9 मैचों में उनके रनों का औसत 33 है। चलिए, ऐसा मान लिया मैंने, 33 है भाई, कितने, 9 का। तो बल्लेबाज 16 पारियों का औसत क्या होगा मेरे भाई। तो देखिए, पहले तो इसको सिंपल कीजिए। कहने का मतलब कोई ये टोटल होगा, हाँ या ना। और इनका मेरे भाई जो रेशियो है वो कितना, 7, रेशियो कितना, 9, और 16 हो जाएगा नहीं, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। और 16 जो प्रेजेंट कर रहा भाई, वो पीछे वाले पिछली क्लास में बता रखा ना, 53 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। तो ऐसा मान लें कि ये आखिरकार 16 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपका, कितना, 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5/4 होगी, नहीं है ना। एक यूनिट की वैल्यू होगी 5/4। तो भाई इसका 5/4 निकाल दो इसका, और 5/4 निकालेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेना भाई। 7×5 = 35/4, 4 से भाग देंगे, भाग दो भाई। 4×8 = 32, 4×2 = 8, 4×5 = 20। हाँ, गलत कर दिया क्या।
गलत हो गया। 4 7 28, 4 5 20, ठीक है, अब ठीक है। कहने का मतलब इनका जो रेशियो होगा मेरे भाई वो कितना बना यहाँ पर, इनकी जो वैल्यू 8.75, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं अभी किसी को, है ना। तो बस मेरे भाई यही पूछा है ना, तो बस इसको जोड़ दो इसमें। 33 में जोड़ेंगे इसको, 33 और 8 टोटल 10.75, 41 है ना, 41.75 ही आएगा, सिंपल सी बात है, 41.75। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। और तो नहीं, ऑप्शन देख लो एक बार भाई। ऑप्शन है ए में। चलिए भाई कॉपी करेंगे तेजी से, है ना। बाकी जिसको जो पूछा जाएगा उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। चाहे अब इसको कैलकुलेट कर लेना तब भी वही आएगा, इसको करेंगे तब भी वही आएगा, है ना। उससे दिक्कत तो है ही नहीं है ना किसी को भी। और प्रैक्टिस करेंगे तो कोई चीज़ नहीं है टेढ़ी। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखना वीडियो को, 3 बार देखना और अपने आप से खुद प्रैक्टिस करना। हो गया ना भाई कॉपी सभी का कि नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेंगे ऐसे ही सेम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से तो हर टाइम में क्वेश्चंस हैं लगभग सेम सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है कि एक गेंदबाज ने 5 मैचों में दिए रनों का औसत जो 45 है। कितना मेरे भाई? 45। कितने का? 5 का। क्लियर है ना बात। और अन्य 4 मैचों में दिए रनों का औसत 15.75 है। 15, ये मार्कर बेकार कैसे हो रहा है भाई? 15.75 कितने का? 4 का। 4 मैचों की तो बात की गई। 4 मैचों में दिए रनों का औसत कितना? 15.75। गेंदबाज द्वारा 9 मैचों में दिए गए रनों का औसत क्या होगा, ये वाला। चलिए भाई देखेंगे क्या फंडा है इसमें, ठीक है ना। कितने? 9, तो 5 4 9 हो गए हैं, सिंपल सी बात है। चलो भाई आगे बढ़ जाए अब। तो भाई पहले तो इसको इसमें से घटाओ, इनका जो डिफरेंस कितना आएगा 45 और 15 में, तो कितना हो गया? 15 दूनी 30, 15 3 45, तो लगभग तुम्हारा आएगा 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 25 वहाँ पे बचा, और 30 में से उसको घटा देना तो कितना बचेगा मेरे भाई? 75 को, तो ये बचेगा 29.25 बचेगा, नहीं हाँ 25 ही बचेगा। चलिए 25 ही है। उसके बाद कहानी ये है कि 5 और 4 कितना हो गया? 9 यूनिट। और 9 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई वो कितना कर रहा है आपका? 29.25। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 29.25/9, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात ये है, अब पूछा किसका है? ये 5, ये 4, ठीक है ना। तो किसी का भी निकाल दें भाई, तो 1 यूनिट की सी को कर दो 29.25 और बटे 9, ठीक है भाई। कैलकुलेट कर लेना इसको, 1 मिनट में करके देख रहा हूँ ऊपर।
दशमलव को हटाओ बटे 900, सभी कैलकुलेट करेंगे भाई अपनी अपनी। 1625 मतलब 100 से जो हटाया था दशमलव ले लेते हैं। कहने का मतलब जो क्या आ रहा था भाई 16.25, ठीक है ना। कितना आ रहा था 16.25। तो सिंपल सी बात है यार, इसको जोड़ दो इसमें। तो 16 यानी दशमलव ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 17 हो जाएगा। 17 और 15 कितना हो जाएगा 32। तो बस यही आपका आंसर है। क्या आएगा आंसर 32। ठीक है भाई, कर लेना, ऑप्शंस में भी है। प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें तो कुछ ज़्यादा लॉजिक बाजी भी है नहीं है हिस्सा, इसमें कुछ ऐसा जो ज़्यादा मत्था मारना पड़े। छोटा सा लॉजिक लगाना और चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आती जाएंगी। इसकी कोई अलग ट्रिक है भी नहीं है कि कुछ और तरीके से सिखा दिया जाए इसको, है। एलिगेशन तो भाई ऐसे ही होता है, दो चीज़ों को मिलाएंगे, एक मिश्रण बन के तैयार होगा, उसमें से जो छाँट मीट करनी है वो उसके अकॉर्डिंग है ना। चलिए भाई, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं बाद में कि बहुत धीरे पढ़ाते हो हैं। भाई धीरे नहीं पढ़ाएंगे तो कहानी टेढ़ी नहीं हो जाएगी। क्यों भाई, धीरे नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, वो टेढ़े नहीं पढ़ जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ें अब। क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे भाई खुद, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि एक फल विक्रेता के पास 108 किलोग्राम फल हैं। कितने मेरे भाई 108 किलोग्राम फल हैं, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई फ्रूट है, ठीक है ना, फ्रूट। चलिए, वह कुछ भाग को 28% लाभ पर, कहने का मतलब 128 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई किसी को भी। 128% लाभ पर यानी 128 मान लें, और शेष 8% की हानि पर, तो कहने का मतलब 92 मान लें। 100 में से 8 हटा देंगे 92, और 100 में 28 जोड़ देंगे 128, और उससे कुल बिक्री पर 17% का लाभ होता है। ये वाली बिक्री पर कुल 117 का मतलब वो 17% लाभ का मतलब 17%, 117, ठीक है। उसके बाद कहानी ये बनती है भाई, घटाएंगे 117 में से 92 घटाओ, और 128 में से 117 को घटाएंगे। 8 में से 7 गया 1, 12 में से 11 गया 1, ठीक है। और 7 में से 2 गया 5, और 11 में से 9 गया 2, 25। कहने का मतलब टोटल जो यूनिट बनी मेरे भाई वो कितनी बनी, 25 और 11 कितना हो गया आपके, 25 11 36 हो गए ना। और 36 से भाग देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 36 दिया होगा, एक यूनिट की वैल्यू 3। तो पूछा है कि 28% पर, ये वाला 28% पर बेची गई लाभ पर मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना, ये वाली। तो गुणा कर दो इसमें 3 का, आंसर आएगा 25 या 75 किलोग्राम। बस छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, 75 किलोग्राम।
चलिए तेजी के साथ कॉपी करेंगे इसको भी। चलिए भाई बढ़े आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए अगले पर। 20 एक आदमी 1,55,000 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। वह पहले घोड़े को 23% के नुकसान पर, दूसरे घोड़े को 28% के लाभ पर। कहने का मतलब पहले को 23% के नुकसान पर, कहने का मतलब 77 पर, और दूसरे को 27% के लाभ पर यानी 127 पर। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। कि लाभ पर बेचता है, पूरी बिक्री पर ना लाभ और ना हानि होती है ना। तो पहले घोड़े की कीमत याद कीजिए भाई। 100 के बेस पे ही तो मानेंगे इसको, हाँ या ना। ना लाभ हुई इसको, ना हानि हुई। भाई इसको घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 27। इसको घटाएंगे कितना बचेगा 23, हाँ या ना। तो 27 और 23 इसको डालेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। और 50 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई वो कितना है आपका 1,55,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 एकन 5, 3100 रुपये पर यूनिट। पूछा है कि पहले घोड़े का, ये वाला पूछा है। ठीक है, गुणा कर दो इसमें 31 का, आंसर आ जाएगा। गुणा करो भाई फटाफट से। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है आपका, ऑप्शन ए है इसमें 33 नहीं 83,700। ठीक है ना, ये है आपका आंसर। ये पहला वाला पूछा था, यही आंसर है इसका। कैलकुलेट कर लेना, ऐसा ना हो कि दूसरा ऑप्शन हो। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ें। और इवनिंग वाली क्लास में भी सभी लाइव जुड़ा करो। एक तो यार पता नहीं क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लाइव नहीं जुड़ते। और सभी मैंने क्वेश्चन सीट से लेकर सभी लिंक डाल दी हैं, कल ही डाल दी थी मैंने। जिसकी छूट गई है वो अटेंड करेंगे। हटाऊंगा अब।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अपने। 21 पे आ जाइए भैया ना। हाँ देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी को 40,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर यानी 110 पर, ठीक है ना, और गाड़ी को 5% की हानि पर। 5% की हानि मतलब 95, ठीक है ना। यदि कुल उसे 1% का लाभ हुआ, 1% का लाभ हुआ मतलब 101 हुआ ना, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब घटाओ भाई, सिंपल सी बात है। 95 और 101 में डिफरेंस कितना हुआ? 6 का। 110 और 101 में डिफरेंस हुआ 9 का। काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, टोटल बना 5 यूनिट। और 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा आपके 40,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 5 अट्ठे 40, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 8,000। तो पूछा क्या है मेरे भाई कि घोड़े का, ये वाला, ये घोड़े का है, ये गाड़ी का है। तो घोड़े वाला पूछा है आपको, ये वाला, तो गुणा कर दो इसमें 8,000। तो 8 दूनी 16,000, ठीक है। बस यही आंसर है इसका। और इसके पूछा था तो क्या हुआ? 8 दिया 24,000 हो जाता। चलो कॉपी करो तेजी से, फिर आगे बढ़ें। अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो भी कीजिए। कॉपी करेंगे भाई तेजी से। चलिए चलिए भाई 22 पे आ जाइए ना। चलिए चलिए चलिए। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि अमन ने 2 फास्ट रैंक, हाँ ऐसे ही है, 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी, 3 कैसियो घड़ी 18,700 रुपये में खरीदी। उसने फास्ट ट्रैक घड़ी को 12% लाभ पर तथा कैसियो घड़ी को 10% की हानि पर। 12% लाभ का मतलब 112 हो गया, और 10% की हानि मतलब 90 हो गया, हाँ या ना। और ना लाभ ना हानि, 100 की बेस पे चल रहा है कहानी। बस घटाओ भाई, इसमें से इसको घटाएंगे 12, इसमें से इसको घटाएंगे 10, रेशियो आएगा 5:6, टोटल होगा 11। और 11 जो यूनिट प्रेजेंट कर रहा है वो भाई कितना? 18,700। 18,700 11 से भाग देंगे तो 11 एकन 11 और 11 7 77। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 77। बस गुणा कर दो, दोनों का निकाल देते हैं पहले, ठीक है ना। 1700 गुणा करेंगे 1700, गुणा करेंगे 17 में छिक्के 102, फिर डबल जीरो, और 17 पंजे 85, ठीक है। इतने इतने रुपए हो गए। अब पूछा क्या है इसमें? एक फास्ट ट्रैक और कैसियो की घड़ी का मूल्य। तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी थी? 2 तो फास्ट थी, 2 फास्ट थी तो एक फास्ट की पूछे 2 से भाग दे देना। और यहाँ पर 3 कैसियो थी, ठीक है ना, 3 से भाग दे देना। बस एक एक की निकल के आ जाएगा, एक एक का पूछा है बस, इसमें और कुछ है नहीं है, ठीक है ना। तो 2 से भाग देना भाई इसको, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 दूनी 4,
ठीक है ना। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 0। एक आंसर ये हो गया। 3 से इसमें भाग दे दो, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, बचा कितना यहाँ पर 1 और 3 चौक 12 और 12 पर डबल 0। बस ये ऑप्शन ठीक है। एक आ गया ये, एक आ गया ये, ठीक है। 2 फास्ट 2 कैशियर, तो उस पर क्या है, एक एक का पूछा है। चलो करो कॉपी फटाफट से। हो गया ना कॉपी। और मौसम ठंडा होने लग गया भाई, मॉर्निंग के टाइम में। छोटा था ना। चलिए ओ 23 पे आ जाइए भैया ना। देखिए कहानी ये है कि एक आदमी 24,000 रुपये में 2 कुर्सी 3 टेबल, कितने मेरे भाई, 24,000 रुपये में, 24,000 रुपये में 2 तो चेयर हैं, 2 चेयर हैं मेरे भाई, ठीक है ना। स्पेलिंग पे मत जाना, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो। 3 टेबल हैं, ठीक है भाई। 3 टेबल हैं, वह कुर्सी को 20% के नुकसान पर, यानी उसके नुकसान हुआ, कहने का मतलब 80 बचा, हाँ या ना। उसके बाद में मेज को जो है 25% के लाभ पर, यानी 125 हो गया। क्लियर है बात। उसके बाद में उसे कुल 24 रुपये का लाभ मिला। उसको जो प्रॉफिट मिला मेरे भाई, वो कितना मिला, इसको जो प्रॉफिट मिला वो 24 रुपये मिला। तो कहने का मतलब ये है, जब 24 रुपये का मिला तो कुछ परसेंट भी तो होगी उस पर जो प्रॉफिट मिला, वो क्या परसेंट होगी, कितने परसेंट प्रॉफिट होगी। तो बस सिंपल सी 2400 बटे 24,000, ठीक है ना, इंटू का 100। 0 से 0 कट जाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 24 से भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, एक बार। कहने का मतलब 10% के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट हुआ, कहने का मतलब 110, हाँ या ना। बस घटा दो यार, सिंपल सी कहानी है। हाँ 110 में 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। 125 में से 110 घटेगा कितना, 115। हाँ यार, अरे गलती कर दी क्या, 15 सॉरी, काट दो भाई। 15 एकन 15 और 15 दूनी 30। टोटल यूनिट कितना बना, 3, और 3 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है वो 24,000 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 8 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। कट तो नहीं रहा है? चलो भाई बाकी कैलकुलेटिंग कर लो, आंसर आ जाएगा। इसमें तो नहीं करना पड़ेगा मुझे कुछ। हाँ 2 चेयर है, 3 टेबल है, तो निकाल लो पहले तो सभी का, अगर निकालना चाह रहे तो। इसका भी और इसका भी। 24 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 24,000 ही आएगा ना। 2400 यार, अरे यार 8,000 है 1 यूनिट की वैल्यू। कितनी है, 8,000। तो 8,000 ही आएगा आंसर, ठीक है ना। 8,000, लेकिन उसमें कितनी, 2 चेयर है। तो जब 8,000 2 चेयर, तो एक चेयर की कितनी होगी, 4,000, ठीक है ना। एक तो ये हुआ आपका आंसर। और पूछा क्या था इसमें,
प्रत्येक कुर्सी का, अच्छा यही पूछा, प्रत्येक कुर्सी का तो 4,000 है, सिंपल यही आंसर है आपका। ठीक है, इसका पूछता तो ये भी निकल जाता। चलो भाई कॉपी करो तेजी से। हो गया भाई कॉपी कि नहीं? आगे बढ़े फिर। चलिए, चलिए भाई कल बढ़ेंगे, है ना? थोड़ी टाइप चेंज हो जाएंगी अब, या तो उस पर क्वेश्चंस ज़्यादा हो जानी चाहिए, और बेटर ये है कि अब थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे पीछे वाली क्लास को, जो उसके क्वेश्चंस हैं, आज वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस हो गए आपके 23 क्वेश्चंस हो गए, 23 क्वेश्चंस हो गए, इसकी जो प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कल हम आगे बढ़ेंगे, उस पर थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगी, तो उसमें क्वेश्चंस बदल जाएंगे थोड़ा सा। तो बेटर ये कि यहीं पर हम इसको कर दें, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और कल से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? और कोशिश ये करूँगा मैं अब कि जो पार्ट बचे हुए हैं ज़्यादा, उनकी कुछ रिकॉर्डेड क्लास डालेंगे वहाँ पर, जो कि कुछ स्टूडेंट्स की जल्दी से सिलेबस कवर हो जाएगा जो तेज़ी के साथ क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम एक टाइम निकालेंगे वहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लास को डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं नहीं दूंगा, मेरे कोई अदर भाई रिकॉर्डेड क्लास डालेंगे, उसको सभी अटेंड करेंगे, ठीक है भाई? चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सभी को प्रैक्टिस कर लेना।